तो इस वीडियो में मेरे को करना था माइनक्राफ्ट को बीट, बट ट्विस्ट ये था कि यहाँ इस वर्ल्ड की डर्ट कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है। ओपी डर्ट की वजह से ये चैलेंज इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है कि आप सीधा चलते हो मिलते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। माइनक्राफ्ट में आते ही साथ ही सीधे एक नया वर्ल्ड बनाया और उस वर्ल्ड का नाम सीधा मैंने रखा डर्ट ओपी। तो मैंने ओपी डर्ट का बिहेवियर पैक लगाया और कर दिया वर्ल्ड को क्रिएट। वर्ल्ड को क्रिएट करते के साथ ही मैं एक डेजर्ट के इलाके में स्पॉन हुआ था, पर पास में ही मेरे को बहुत सारी डर्ट मिल गई थी। पहली डर्ट तोड़ते के साथ ही मेरे को कुछ TNT और ऑब्सीडियन और एक बढ़िया सा नेदरराइट का इंचेंटेड हेलमेट मिल गया था। इससे ही पता लग गया था कि इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद इतना बढ़िया सामान मिलने के बाद तो मैंने सीधा ओपी डर्ट की वजह से सामान तो बहुत अच्छा मिल रहा था, पर वही कुछ गिना चुना सामान था जो बार बार रिपीट होता, जैसे कि बोटल ऑफ इंचेंटिंग और एनविल वगैरह। इन चीज़ों की मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं थी, पर तब भी ये सामान बार बार रिपीट होता और 2 मिनट में मेरी इन्वेंट्री बार बार बढ़ जा रही थी। इसलिए मैंने बार बार अपनी इन्वेंट्री को खाली कर देता एंड वापस से ऐसे ही सामान से मेरी इन्वेंट्री बढ़ जाती। बट अपना क्या जा रहा है, डर्ट ही तो माइन करनी है, क्या पता अगले थोड़ी देर में बढ़िया सामान मिल जाए। इससे मैं बहुत देर तक डर्ट माइन करता रहा और अपनी इन्वेंट्री बार बार साफ़ करता रहा। और थोड़ी देर बाद ही मेरे को टोटम ऑफ अनडाइंग नेदरराइट का आर्मर मेरे को मिल चुका था, पर वो इतना बढ़िया नहीं था जितना मैंने सोच रखा था। इसलिए मैंने उस आर्मर को फेंक के नए आर्मर की तलाश में लग गया। थोड़ी देर में मेरे को टोटम ऑफ अनडाइंग भी मिल गए, जिसको मैंने सीधा अपने जिम में रख लिया। चालाक ब्रो चालाक। उसके थोड़ी देर बाद मैंने बहुत ज़्यादा डर्ट माइन कर ली थी और मेरी इन्वेंट्री को मैंने सॉर्ट आउट कर लिया था। एंड में मेरे को पता लगा मेरे पास वो मेन चीज़ तो है ही नहीं जो माइनक्राफ्ट के लिए लगती है, वुड। इसलिए अपनी पिकैक्स से ही पास के पेड़ से वुड कलेक्ट करी। मारो हमको मैंने डर्ट माइन करना रोक दिया था, पर तब भी मेरे मन के अंदर वो लालच गया नहीं, इसलिए मैं वापस से डर्ट माइन करने लग गया। और उसके बाद मैंने बहुत देर तक और डर्ट माइन करी कि रात हो गई माइन करते करते। बट अभी तक मेरे को एलाइट्रा और रिप्टाइड वाला ट्राइडन ऐसे बढ़िया सामान नहीं मिले थे। मैं उन्हीं की तलाश में और माइन कर ही रहा था कि रात में मॉब स्पॉन हो गए और उनको लगा कि वो अभी भी मेरे को मार सकते हैं। एक क्रिट शॉट में ही मॉब्स को मैं ख़त्म कर रहा था, पर तब भी वो मॉब स्पॉन होके मेरे पे हमला कर रहे थे। उसके बाद में मैंने सीधा जाके अपने लिए एक नदर पोर्टल बना दिया कि अभी तो सीधा नदर में जाके तबाही मचाऊंगा। बट नेदरराइट का फुल सामान होने के बावजूद मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं था। वाओ। उसके बाद में मैंने आके माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड थोड़ा एक्सप्लोर करने की सोचा, बट वहाँ पे मेरे को बार बार ज़ॉम्बीज़ आके परेशान कर रहे थे, जो मैं बिल्कुल भी चाहता था। इसलिए मैंने थोड़ी सी और डर्ट माइन करी और मेरे को थोड़ी सी डर्ट में ही एलाइट्रा और वो सारा बढ़िया सामान मिल गया, जिसके लिए मैं स्टार्टिंग से डर्ट माइन कर रहा था। उसके बाद मैं अपनी स्किल्स के साथ ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया एंड मैं आराम से ट्राइडेंट से हवा में जाता और एलाइट्रा से उड़ने लग जाता। बट थोड़ी देर आगे जाने के बाद वहाँ पे एक क्रीपर फट गया, जिसने एक ही बार में बहुत सारी डर्ट तोड़ दी और पूरे में बढ़िया सामान गिरा दिया। अब मेरे को उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए मैं उसको छोड़ के चला गया। पर मेरे को अभी ये डर है कि अगर एक साथ 3-4 क्रीपर फट गए तो बहुत ज़्यादा लैग हो सकता है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा आ जाता है। पर मेरे को कोई वो दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि अगर वो क्रीपर फटेगा तो वो सामान को भी डिस्ट्रॉय करेगा जो पहले से पड़ा होगा। इसलिए मैं सीधा गया और बहुत देर तक ट्रैवल करने के बाद मेरे को कोई भी रवीन या फिर केव नहीं मिल रही। उसके बाद बहुत देर तक ट्रैवल करने के बाद, कुछ ज़्यादा ही टाइम तक ट्रैवल करने के बाद मेरे को फाइनली एक केव मिल गई, जिसमें से मेरे को 2 आयरन मिले और मैंने जल्दी से उस आयरन इंगॉट बना लिया। और उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे गया, इतने में मेरे को एक विलेज मिल गई। वाह, यहाँ पे इतना टाइम मैंने आयरन फाइंड करने में लगाया, या इससे अच्छा थोड़ी देर आगे जाता तो आयरन गोलम को मार के सीधा 5 आयरन के इंगट मिलते। बट स्टिल मैंने अपनी हरकतों से पीछे नहीं हटा।
आयरन क्लोम को बिना ब्लॉक चढ़े नेदरराइट आर्मर की वजह से सीधा मार दी। वैसे मेरे को आयरन की कोई ज़रूरत तो थी नहीं, बट स्टिल मज़े। उसके बाद मैंने वहाँ पे एक ट्रेडर था जिसके एक लामा को मार दिया, गलती से ही मर गया, पर मैंने दूसरे लामा की जान बख्श दी। पर तब भी उसको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं था, इसलिए वो बार बार मेरे पे हमला कर रहा था, तो मैंने ऑब्वियसली उसको भी झटका दिया। उसके बाद मेरे पास आयरन तो आ गया था, पर मेरे को फ्लिंट एंड स्टील ढूंढना था। उसके लिए मैं आसमान की ऊंचाइयों में जाके चील की निगाहों से दूर से एक ग्रेवल ढूंढ ली, और ग्रेवल तोड़ने के बाद पहले ही बार में मेरे को फ्लिंट एंड स्टील मिल गया। आने के साथ ही मैं सीधा फ्लिंट एंड स्टील बनाई और उससे अपना नेदर पोर्टल एक्टिवेट करके सीधा नेदर में गया। नेदर में जाने के बाद मैं सीधा एंडरमैन बायोम में स्पॉन हुआ, जिसकी वजह से मेरे को पता चल गया कि अब मेरे को एंडरमैन ढूंढने के लिए मेहनत तो करनी नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं सीधा चला गया नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। बहुत देर तक ट्रैवल करने के बाद मैं उस सबसे बकवास बायोम में आया जो मेरे को सबसे बेकार लगती है, जिसमें मरने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। और वहाँ पे आने के बाद मैंने उस बायोम में पहुँचने के बाद मैंने कई बार अपना मुंह तड़पाया, और उसके बाद मैं उससे वहाँ से आगे ट्रैवल करने लग गया। बट आगे जाते के साथ ही मेरे को एंडरमैन की बायोम मिल गई वापस से। तो मेरे को फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना बार बार मिल रही है तो एक ही बार में पहले एंडर पर्ल्स कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने 2 मिनट तक एंडरमैन को चटकाया। एंड एंडरमैन के साथ 2 मिनट तक फाइट करने के बाद ही मेरे पास 16 पर्ल्स हो भी गई। एंड 16 पर्ल्स होने के बाद मैंने जल्दी से अपना लाइटर पहना, वापस से उड़ गया फोर्ट्रेस की तलाश में। बहुत देर तक उड़ने के बाद अपना सर फुलवाने के बाद एक बार तो मैं नियरली मर ही गया था, बट 2 हार्ट पे बच गया। एंड इसके बाद मेरे को बहुत देर तक ट्रैवल करने के बाद सोल सेंड वैली मिल गई, जहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स होते हैं और बाघ और बहुत सारी घास्ट होती है। और वहाँ पे आते वक्त मेरे सीधा एक क्लच फील हुआ और मैं सीधा लावा में जाके गिरा। मेरे को समझ नहीं आ रहा था, वो तो अच्छा मेरे पास पहले से ही पर्ल्स पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने सीधा पर्ल मार के बाहर आया। एंड बाहर आते के साथ ही मैंने फाइटिंग करना स्टार्ट कर दिया, कभी घास्ट कभी स्केलेटन। एंड कई सारे स्केलेटन घास्ट को मारने के बाद मेरे को फाइनली वहाँ पे एक फोर्ट्रेस भी मिल गई। उसके बाद में मेरे को नेदर फोर्ट्रेस के ऊपर ही एक ब्लेज मिल गई, जिसको मैंने एरो से ही मार दिया। उसको एरो से मारने के बाद मैंने हीरो बनने के लिए फिर से एंडर पर्ल मार के वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करी। एंड मेरा वो एंडर पर्ल का क्लच भी फेल हो गया, जिसकी वजह से मैंने फिर से लावा में डुबकी मार दी। और लावा में डुबकी मारने के बाद मैंने फिर से एंडर पर्ल फेंकी, जो मेरी एक ब्लॉक से बच गई, नहीं तो वो फिर से मेरे को लावा में डाल देती। उसके बाद मैंने बहुत सारे ब्लेजेस को मारा और साथ मैंने बहुत सारे स्केलेटन्स को मारा। और एक ही नेदरराइट के स्वॉर्ड से तो गेम बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि स्केलेटन 1 शॉट हो रहे थे और ब्लेजेस 2 शॉट में हो जा रहे थे। इस 2 मिनट में मैंने बहुत सारी ब्लेजेस को मारा। नेदर में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है? ज़्यादा लोगों के साथ ज़ॉम्बी वाला पिगलिन होता है, जो एक साथ झुंड में हमला करता है और प्लेयर कुछ भी नहीं कर पाता। और इस चीज़ का एहसास आज स्केलेटन भाई को भी हो गया होगा, क्योंकि स्केलेटन भाई का एरो मिस हो गया और मेरे को लगने की जगह वो एक ज़ॉम्बी वाले पिगलिन को लग गया, और उस पिगलिन के ग्रुप ने स्केलेटन भाई को छिड़का दिया। इससे दिखता है कि स्केलेटन की कोई औकात नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा और आगे पहुंचा, मैंने बहुत सारी ब्लेज मारी, बहुत सारे नेदर एंड विदर स्केलेटन मारे, बट एक विदर स्केलेटन बन के घूम रहा था। एक नॉर्मल स्केलेटन हाथ में स्टोन की स्वॉर्ड लेके विदर स्केलेटन की तरह मेरे पीछे आया था, जिसको मैंने 1 शॉट ही कर दिया। उसके बाद में मैंने उस स्केलेटन को तो मार दिया था, पर उसी की तरह एक दूसरा स्केलेटन भी आया जो अब केवल गोल्ड की स्वॉर्ड लेकर आया था। मैंने उसको भी टपका दिया और बहुत सारे मॉब्स को मारा। और मॉब्स को मारते मारते मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड हो गया कि मैं खुद को संभाल नहीं पाया और फिर से लावा में जाके गिर गया। लावा में गिरने के बाद मैंने बहुत सारे गोल्डन एप्पल खाए और फिर से पर्ल मारने का सोचा। पर मेरे को लगा कि पर्ल वेस्ट हो जाएगी और मेरे पास वैसे भी ज़्यादा पर्ल नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही आगे चलने लग गया कि मैं तो मर ही नहीं सकता। बट थोड़ी देर बाद ही मेरे को याद आया कि मेरे पास इंचेंटेड गोल्डन एप्पल्स भी पड़े हुए थे, जिसको खाने पे फायर रेजिस्टेंट भी मिलता है। इसलिए मैंने एक गोल्डन एप्पल खाया
और मेरे को फायर स्टैंड मिल गया। मैं आराम से आ गया। आराम से ऊपर आने के बाद मैंने नेदर फोर्ट्रेस में गया और बहुत सारे और मॉब्स मारे। दुनिया भर के ब्लेजेस मारने के बाद मेरे पास दुनिया भर की ब्लेज रोड्स हो गई थी। इसलिए मैंने सारे ब्लेज रोड्स के ब्लेज पाउडर बना लिया। ऊपर कुछ ज़्यादा ही ब्लेज पाउडर हो गया था, इसलिए मैंने उनसे आई ऑफ एंडर बनाई। तो आई ऑफ एंडर के लिए एंडर पर्ल्स कम पड़ गई थी ब्लेज पाउडर से, इसलिए अब मेरे को याद है कि मेरे को स्टार्टिंग में बहुत ही एंडर पर्ल्स इकट्ठा कर लेनी चाहिए थी। ऐसा बाहर निकलने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करा एंडर बैंड की बायोम के लिए, और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बावजूद वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैंने एंड में हार कर एक नेदर पोर्टल बनाया, जिसे अपने ओवरवर्ल्ड में आया। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं एक केव के अंदर स्पॉन हुआ। ओवरवर्ल्ड के अंदर मैं एक रवीन के अंदर स्पॉन हुआ था, जिसकी वजह से मेरे को वापस ऊपर जाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ माइन करके ब्लॉक लगा के ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा खतरा, मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था ऊपर जाने के लिए। और थोड़ी देर बाद जब मैं ऊपर पहुंचा तब मुझे लगा कि स्टार्ट अब तो डर्ट आएगी जो मेरी इन्वेंट्री पूरी कर देगी, बट ऐसा नहीं था। मैं ऊपर आने के बाद मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा डर्ट होगी जिससे इन्वेंट्री वापस से बढ़ देगी, पर ऊपर जो है बैड लैंड था, जिसके लिए मैं ऊपर आया। पूरे में रात हो रखी थी, इसलिए मैं आगे की तरफ बढ़ा। बाहर आने के बाद मैंने अपनी एंडर आई फेंकी, जो उसने मेरे को एक डायरेक्शन बताई। बहुत देर तक वहाँ पर ट्रैवल करने के बाद मैंने कट कर दिया उस सीन को, बट बहुत ज़्यादा ही देर तक ट्रैवल करने के बाद मेरे को फाइनली एक बीच ओशन में वो पर्ल मेरे को जो है डाउन जाती हुई मिली, जिसके लिए मैं वापस उस बीच ओशन में मैं नीचे डाउन गया। उसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं बहुत देर तक एंड पोर्टल के लिए ढूंढता रहा, पर मेरे को एंड पोर्टल नहीं मिला। बट एक जगह पे मैं देखा तो वो रूम थोड़ा सा टूटा हुआ था, वहीं पे एंड पोर्टल था। अगर टूटा नहीं होता मैं फिर से घूमता रहता। पर उसके बाद में जब मैं उसके अंदर गया, मैंने जाते साथ स्पॉनर तोड़ा और एक सिल्वर फिश थी उसको बख्श दिया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने अपनी एंडर आइज़ लगाई और बाकी की सारी एंडर आइज़ को फेंक दिया, और अपनी इन्वेंट्री को क्लियर करने के बाद वहाँ पे कूद ड्रैगन को मारने के लिए। वहाँ पे जाने के बाद मैंने अपनी स्किल्स दिखा के हवा में लाइट रख के यूज़ करते करते बहुत सारे फ्रेम तोड़ दिए, बट पता नहीं क्यों बहुत सारे एंडरमैन्स मेरे पीछे पड़ गए। मैं उन्हीं से फाइट करने में मेरा सारा टाइम जा रहा था, इसलिए मैंने उनको इग्नोर मारा और 2-3 हिट में मार के अपने वापस से मारने में लग गया। एंड एक हैंडर फ्रेम पे तो मैं बार बार मार रहा था, पर वो टूट नहीं रही थी। और जब मैं उसके थोड़े पास गया तब मेरे को पता चला कि वो फ्रेम जो है आयरन बार से ढकी हुई थी, इसलिए वो कैसे टूटती। पर वो ट्रिक मुझसे नहीं हुई। उसके बाद मेरे पीछे कुछ ज़्यादा ही एंडरमैन पड़ गए, एंड मैंने उस आयरन के प्रोटेक्शन को तोड़ने वाला था कि वहाँ पे एंडर ड्रैगन ने पूरी अपनी ब्रीथ फैला दी, और हर जगह पे ब्रीथ फैला दी, पता नहीं क्यों। अब दुनिया भर के एंडरमैन्स में मेरे पीछे पड़ गए। एकदम ऐसा लग रहा था कि गेम का गॉड मैं नहीं हूँ, कोई और ही है। उसके बाद मैंने बहुत देर तक स्ट्रगल करा, कई सारे एंडरमैन्स को मारा। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ कि मैं सारे के सारे एंडर फ्रेम्स को तोड़े बिना ही एंडरमैन का मारना चालू कर दिया गुस्से में आकर। पर मैंने फिर शांत हुआ और खुद जाके मैंने सारे एंडर फ्रेम्स को तोड़ा। जो भी एंडरमैन मेरे पीछे भाग रहा था उन सबको चटकाया। उसके बाद फाइनली बहुत लड़ाई करने के बाद, बहुत बार लगभग मरने के बाद, मैंने फाइनली सारे फ्रेम्स को तोड़ दिया। एंड उसके बाद मैंने एंडर ड्रैगन को चिपकाने वाला था, पर एंडर ड्रैगन ने बहुत सारी जगह अपनी ब्रीथ फैला रखी थी, इसलिए उसको चिपका नहीं पा रहा था। बट स्टिल मैंने डैमेज लेता गया एंड उसको डैमेज देता गया। इसके साथ अगर इस रेट को गए तो मेरे पास एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल थे, जिससे मैं हेल्थ बढ़ा सकता था। पर एंडर ड्रैगन के पास हेल्थ बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। सारे फ्रेम्स मैंने पहले ही तोड़ दिए थे। एंड बहुत देर तक लंबी फाइट के बाद फाइनली एंडर ड्रैगन ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।